हाय गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर थोड़ा अलग वे से सोचने वाले हैं, स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। हालांकि इन दोनों को डिफरेंशिएट करना वैसे तो मुश्किल बहुत है क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग उतना ही है। यू वुड डेफिनेटली गोइंग टू लाइक इट। सो फर्स्ट एंड मेजर डिफरेंस इन दोनों में है वो है असेट वैल्यू। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, तो उस कंपनी में हम भागीदार बनते हैं, हिस्सेदारी खरीदते हैं उस कंपनी से। अब हर एक कंपनी को अपनी अपनी असेट होती है और वो असेट को वैल्यू भी होती है। जैसे अगर कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से होगी तो उसके लिए असेट रहेंगे टॉवर्स, टॉवर्स के लिए खरीदी गई लैंड, फिर केबल्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। अब इन सबको एक वैल्यू है। जैसे टॉवर्स में कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है, मटेरियल्स की वैल्यू है, केबल्स और सैटेलाइट तो बहुत कॉस्टली है, और लैंड की तो अपने खुद की रेट होती है। तो इन फ्यूचर अगर ये कंपनी डूब भी जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो भी इसकी असेट वैल्यू कम नहीं होगी, वो वैसे ही मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आइडिया का स्टॉक ले ले तो इन फ्यूचर अगर आइडिया बैंकरप्ट हो जाती है या डूब जाती है तो भी उसका स्टॉक 2-3 रुपए या शायद 4 रुपए पे ट्रेड करता रहेगा, और वो रहेगी उसकी असेट वैल्यू। अब चाहे तो कंपनी उस असेट को बेच के उसे शेयर होल्डर्स में डिवाइड भी कर सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के पास तो कोई असेट नहीं है, फिर उसकी बेस वैल्यू हो जाती है ₹0। तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी को इतनी वैल्यू आती कहां से है? अगर ये करेंसीज है तो इसे तो रेगुलेट भी कोई नहीं करता। जैसे इंडियन रुपीस को रेगुलेट करती है आरबीआई यानी इंडिया की गवर्नमेंट, डॉलर को रेगुलेट करती है यूएस फेडरल यानी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट। यानी ये 200 का नोट, ये 500 का और ये 2000 का, ये उन नोटों को वैल्यू गवर्नमेंट देती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज तो एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज टेक्निक है, इसे तो रेगुलेट कोई नहीं करता। गाइज, ब्लॉकचेन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, और फिर माइनर्स कैसे वर्क करते हैं और क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो जरूर देख लो। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डिसाइड करते हैं जो लोग उसे बेचते हैं और जो खरीदते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कार शोरूम ओनर हूँ, कोई मुझे 1 बिटकॉइन देता है और उसके बदले में मैं उसे 40 लाख की गाड़ी बेच देता हूँ, तो उस 1 बिटकॉइन की वैल्यू हो जाएगी 40 लाख रुपए। यानी जिसने बिटकॉइन बेचा और जिसने बिटकॉइन खरीदा, इन दोनों ने मिलकर बिटकॉइन की वैल्यू डिसाइड की। ऐसे वर्ल्ड भर में बिटकॉइन बेस्ड जितने जितने ट्रांजैक्शन होंगे उस पर डिपेंडेंट रहेगी बिटकॉइन की वैल्यू। अगर कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है जो कि इथेरम के पेमेंट को एक्सेप्ट करती है तो ऑटोमेटिकली इथेरम को वैल्यू आ जाएगी। गाइज, क्रिप्टो करेंसीज के पास कोई असेट नहीं होती, तो अगर उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा एज अ पेमेंट या उसमें कोई लेन देन नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम ये न्यू एज स्टार्टअप्स की ओर देख ले, जैसे कि जोमेटो, उबर, ओयो या क्रेप, तो जोमेटो के पास कुछ असेट नहीं है, खुद के कोई होटल नहीं है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना अच्छा है, स्टॉक इतनी अच्छी वैल्यू पे ट्रेड करता है। उबर के पास खुद की गाड़ी नहीं है, खुद की कोई असेट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक इतने अच्छे वैल्यू पे ट्रेड करता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना अच्छा है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज के पास खुद की कोई असेट नहीं है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना अच्छा है। और अगर हम इस न्यू एज स्टार्टअप्स में, इस यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में फ्यूचर देख रहे हैं तो गाइज ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसीज भी फ्यूचर ही है। अगला और एडवांस डिफरेंस इन दोनों में है वो है फाइनेंस एंड स्टेकिंग। गाइज, जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी यूज कर लेती है हमारे पैसे उसे खुद से ग्रो होने के लिए। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे हमारी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे तो कोई कंपनी नहीं है, तो फिर हमारे पैसे यूज कौन करता है? एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस बिल्कुल बैंक्स की तरह काम करते हैं यहाँ पर। जैसे हम बैंक्स में पैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं और बैंक्स उस पर हमें लोन प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट भी देती है, वैसे ही जब हम क्रिप्टो करेंसीज क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लॉक कर देते हैं तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस उस पर हमें लोन देती है, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है, और वो पैसे वो यूज कर लेती है माइनर्स के पेमेंट के लिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन पे मार्जिन प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम नहीं चाहते हमारी क्रिप्टो लॉक करना, तो जैसे हम सेविंग अकाउंट में पैसे रखते वैसे ही सेम हम क्रिप्टो करेंसीज रख सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट में।
जैसे हम जेब में पैसे रखते हैं या घर पे लॉकर में पैसे रखते हैं, वैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में। और गाइस, यही रीजन है बैंक्स डरती है क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि कौन क्यों जाना चाहेगा बैंक्स में और फिर इतने सारे चार्जेस भी पे करके इतना सारा वक्त भी गंवाना चाहेगा, जबकि वही काम मोबाइल थ्रू एक्सचेंजेस थ्रू वेरी माइन्यूट चार्जेस में हो रहा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस, जो कि है ट्रेडिंग हावर्स। वैसे तो स्टॉक मार्केट वीकडेज में ही यानी मंडे टू फ्राइडे ही वर्क करते हैं, और वो भी बिजनेस हावर्स में ही वर्क करते हैं। ये ग्लोबली वीकेंड्स पे ऑफ रहते हैं और हॉलीडे वाइज कंट्रीज में ऑफ रहते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो कि ग्लोबली एक ही मार्केट है और करेंसी मार्केट है, तो इसे 24/7 एंड एवरी डे ऑफ द वीक वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा इन दोनों में कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस भी है, जैसे कि वोलेटिलिटी। ऑब्वियसली क्रिप्टोज ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन इनमें मैनिपुलेशन भी ज्यादा होता है। स्टॉक्स में भी मैनिपुलेशन होता है, लेकिन क्रिप्टो जितना नहीं होता। इसके अलावा और एक बेसिक डिफरेंस है, जो कि है ट्रेडिंग कॉस्ट। गाइज, हम बहुत सारे पैसे पे करते हैं जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस पे करते हैं जब हम फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वही काम क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही माइनर चार्जेस में हो जाता है। इसके अलावा और एक छोटा डिफरेंस है, जब भी हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो स्टेक्स अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, और जब हम क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं तो जो क्रिप्टो टोकन होते हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन को हम क्रिप्टो वॉलेट में रखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिए इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, ये टोटली आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। क्रिप्टो ज्यादा रिस्की है, ज्यादा वोलेटाइल है, लेकिन मुझे फ्यूचरिस्टिक बहुत लगते हैं, तो मैं क्रिप्टोज को फेवर करता हूँ। बोथ क्रिप्टो एंड स्टॉक्स अपने आप में एक वैल्यू मेंटेन करते हैं। फॉर बोथ crypto and stock related news, you should join my Telegram channel, link in a description box. Hit the like button for this video, share the video, and don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting content. Thank you guys.